हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमन। आज का जो अपना टॉपिक है ना वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल्स। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी शेप के बारे में। इसकी शेप जो होती है ना वो स्पिंडल शेप की होती है और इसकी जो इलोंगेटेड विद टेपर एंड, इसकी जैसे हमारे पास शेप यहाँ पे बनाए डायग्राम, जैसे कि ये अपना इसका डायग्राम है। तो ये क्या होगा कि बीच में से तो ऐसे मतलब राउंडेड होगा और यहाँ से क्या होगा, इसके टेपर एंड होंगे, मतलब न्यूक्लियस शिरे होंगे। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसका सिंगल इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। इसमें अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन होती है वो एक्टिन और मायोसिन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनका अरेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए बैंड्स यहाँ पे नहीं बनेंगे। बैंड्स नहीं बनेंगे तो इसमें सारकोमियर एब्सेंट होगा, क्योंकि सारकोमियर एक्चुअल में होता क्या है, दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को अपन सारकोमियर कहते हैं। तो अगर बैंड्स नहीं बनेंगे तो जेड लाइन नहीं बनेगी, जेड लाइन नहीं बनेगी तो सारकोमियर यहाँ पे क्या होगा, आपका एब्सेंट होगा। ठीक है, अब कोडल प्रोटीन की बात कर चुके हैं अपन। इसके अलावा डेंस बॉडीज क्या होती है, ये भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर ही होती है, जो कि जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, स्कैटर्ड होती हैं, फैली हुई रहती है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि जो आपकी जो थिन फिलामेंट है ना, थिन फिलामेंट के लिए क्या करें, अटैचमेंट ये प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, जो आपकी डेंस बॉडीज़ हैं उसको आपस में क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स की बात करेंगे। टाइप्स की अपन बात करेंगे तो इसमें दो टाइप की स्मूथ मसल्स होती हैं। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स का मतलब होता है कि इनकी जो मतलब यूनिटरी मसल्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मतलब एक सिंगल सेल जो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, बहुत सारी सेल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट हों, एक साथ मिलेंगी और वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इसके एग्जांपल की हम बात करेंगे तो स्टमक और यूट्रस जो है वो इसका एग्जांपल है। अपन बात करते हैं आपके मल्टी यूनिट मसल्स की बात करते हैं। इनमें क्या होता है कि इंडिविजुअल सेल्स जो होती है ना आपस में इंडिपेंडेंटली ही आपस में क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल है जो आइरिस है। आई की जो आइरिस, क्योंकि प्यूपिल का जो डायमीटर होता है उसको उससे वो सेट करते हैं ना, जैसे अपन डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, वो यहाँ पे मल्टी यूनिट का एग्जांपल है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो भी इसका एग्जांपल है। तो टाइप्स में दो थे, सिंगल और मल्टी। उसके बाद अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है। अब जनरली क्या होता है कि जो पोटेंशियल जो होता है ना उसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक होती है आपकी स्केलेटल मसल्स और एक होती है आपकी स्मूथ मसल्स। इनमें क्या होता है कि एक ही टाइप का होता है, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। जबकि इसमें जो मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है ना स्मूथ मसल्स में, वो अलग अलग टाइप का होता है। उसमें जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो भी दो टाइप का होता है। एक तो स्पाइक पोटेंशियल, एक होता है विथ प्लूटो। स्पाइक का मतलब होता है कि एक मतलब एक स्पाइक बनेगा, मतलब बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि 10 से मतलब 10 to 50 मिली सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन होता है। जबकि हम बात करें विथ प्लूटो की बात करेंगे ना तो इसमें से इस प्रकार का बनता है, जैसे ये है, ये ऐसे जाके थोड़ा सा इस तरीके से आएगा। तो ये जो फेज है ना इसमें ये थोड़ा लंबा आ रहा है, जबकि यहाँ पर अपन बात करें तो ये बहुत ही छोटा आ रहा है। तो ये जो फेज है ना एक्चुअली ये डीपोलराइजेशन की फेज है, जबकि ये क्या है, रीपोलराइजेशन, और ये क्या है, पोलराइजेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो गैप होता है ना वो होता है इसको इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो स्लो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसके जनरली हाँ, अब इसमें बोल रहा है कि जो स्पाइक वाला है वो स्केलेटल मसल्स के जैसा है, जबकि ये जो प्लूटो वाला है ये आपके कार्डिक मसल्स जैसा है। इसके एग्जांपल की हम बात करेंगे तो इसका एग्जांपल जो होता है वो GIT